Hello everyone, a very good evening to all of you guys. Welcome to our 24/7 Regulatory Bodies and Research channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा IBPS SO एग्जामिनेशन हर दिन नज़दीक आते जा रहा है। एग्ज़ाम में अब आपके पास बचे कितने 45 डेज़, राइट? क्योंकि एग्जामिनेशन है आपका 30 अगस्त को। अब उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक तो सेक्शन वाइज कट ऑफ को लेके कंफ्यूज होते हैं। कुछ का होता है कि क्या मैम हम टॉपिक में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि मैम ये वाला टॉपिक छोड़ दें, क्या हम केवल ये वाला टॉपिक कर लें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि हमें क्यों सब्जेक्ट वाइज अपने आप को तैयार करना है। वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस हो जाए और सोचें कि हमारी उससे जो है तैयारी हो जाएगी। तो ये बड़ी गलत एक स्ट्रैटेजी होती है, गलत एक रणनीति होती है। एज एन एस्पिरेंट आपको हमेशा अपने आप को वर्स्ट, यानी कि कितना आपका टफ एग्जाम हो सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, ना कि ये मानते हुए कि एग्जाम को हम ईजी कंसीडर करें और उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करें। तो आज का जो सेशन है, आज का ये जो छोटा सा मेरे ख्याल से 8-10 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे हर उस एस्पिरेंट के लिए जो IBPS SO की तैयारी में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक डिटेल के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी। आपको पता है कि आपके फॉर्म को फिल करने की, फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी, वो है आपकी 21 जुलाई। आई एम श्योर आप में से जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया होगा। नहीं किया है तो आज आपकी कितनी 14th डेट हो गई है, तो प्लीज़ अपना और वेट ना करें। आप इन 20 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। 21 तारीख ऑलमोस्ट आपकी पहुंच रही है। ऑल्सो आपको पता है कि IBPS SO का ये जो एग्ज़ाम है, इसका पेपर यानी कि जो फेज़ 1 मेरा होगा, उसका 30 अगस्त उसकी डेट आई है, जिसको लेकर अब हमारे पास है 45 डेज। नाउ सबसे पहली जानकारी, हम सबको पता है कि हम किस किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन आउट होता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, HR ऑफिसर है, IT ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है और उसके साथ है आपका राजभाषा अधिकारी। नाउ इसमें जो 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर फील्ड से, और 3 पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो है आपका एग्रीकल्चर, साथ ही आपका लॉ का एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ आपका IT। बाकी ये जो 3 है यानी कि HR, मार्केटिंग और राजभाषा, इसमें जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है इन तीनों में। और यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, केवल आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है एज़ पर दी रिक्वायर्ड पोस्ट। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों का टाइम बहुत प्रेशियस है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास बचा भी नहीं। देयर इज़ लॉट टू बी डन, बहुत कुछ हमें करना है, राइट? तो सिलेक्शन कैसे होना है आपका इस एग्ज़ाम में? सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहला आपका फेज़ है वो है आपका फेज़ 1। अब फेज़ 1 जो है, ये फेज़ 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि इसको मुझे केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मुझे करना है, सेक्शन वाइज भी करना है, और सेक्शन के साथ साथ मुझे जो है इसमें ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। मुझे दोनों चीज़ें करनी है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैम सेक्शन वाइज कितने नंबर लेकर आने, टारगेट क्या होना चाहिए, या ओवरऑल मुझे कितने नंबर लेकर आने, टारगेट क्या होना चाहिए, तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से अभी पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी सेक्शन वाइज मेरे 3 सेक्शन आने, क्वांट आना है, रीजनिंग आना है, इंग्लिश आना है। और अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करूँ तो आप अपना टारगेट लेके चलेंगे, मिनिमम 10 मार्क्स आपका टारगेट होगा। लेकिन क्या तीनों सब्जेक्ट में 10-10 नंबर लाने पे, हाँ मेरी मैं अनरिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रख के बात कर रही हूँ, क्योंकि जो SC ST या और कैटेगरीज हैं OBC, उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे ही होती है। तो हम अनरिजर्व यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी की बात लेके चल रहे हैं। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स आने हैं। लॉ ऑफिसर में क्वांट की जगह जनरल अवेयरनेस आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है। तो मैंने जैसा कि आपने अगर सेशन देखा नहीं है वो वाला, जिसमें मैंने बताया आपको कि सेक्शन वाइज कितने नंबर लेकर आने हैं, उसको अगर आप चाहें तो अपने इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सेक्शन वाइज कितने मार्क्स लाने होंगे, इस थीम पे वो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, मिनिमम 10 नंबर लेकर आने, ताकि आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की सेपरेट इंडिविजुअल जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। अच्छा, क्या 10-10 नंबर लाने से मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं। पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अराउंड, ओवरऑल जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना, वो होगा आपका 55 से लेके 70 के बीच में। ये 55 से 70 का मैंने टारगेट ये इतना बड़ा रेशियो क्यों बताया, क्योंकि पोस्ट वाइज बात कर रही हूँ। कुछ पोस्ट में आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और कुछ पोस्ट में कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे लॉ की आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, आपकी IT की कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, है ना। AFO की कट ऑफ आपकी ठीक ठाक जाएगी, यानी कि मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही जाएगी, राइट। देन हम बात करें आपके
जो आपका ये एचआर है, या मैं बात करूँ आपके राजभाषा की, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा एक विंडो है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि मैम ओवरऑल मैंने, क्योंकि उसमें पोस्ट वाइज कवर कर रखा है, इनके एएफओ के सेक्शन मार्क्स कितने गए पिछले साल, और एएफओ के आपके टोटल कितने गए, आईटी के सेक्शन वाइज कितना चाहिए, आईटी का आपका ओवरऑल कितना चाहिए, तो मैंने पोस्ट वाइज आपको सेक्शन और ओवरऑल कट ऑफ दोनों बताइए 2024 के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो पार्ट 1 है मेरा प्रीलिम्स फेज 1 है, जिसको मुझे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मुझे सेक्शन वाइज करना, ओवरऑल करना है। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट मेरे मेन हैं, और इन सब्जेक्ट्स में मुझे कितने कितने मार्क्स लाने उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब ये जो क्वालिफाई करना है, इसमें आपके देखा आपने 3 सब्जेक्ट जो मैटर करेंगे। तो ये अब आता है बात कि हमें सब्जेक्ट वाइज क्यों पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने के पीछे का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आपके पास ये जो 3 सब्जेक्ट है, क्वांट है, मैं बोल देती हूँ इंग्लिश है ना, देन आपके पास रीजनिंग है, और आपके पास क्वांट है ना। और जो लॉ वाले हैं उनके लिए क्या है, जनरल अवेयरनेस है, लॉ वालों के लिए, ठीक है, उनके लिए जनरल अवेयरनेस है, या फिर मैं बोलूँ राजभाषा अधिकारी के लिए भी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। अब क्यों मुझे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, देखो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि मेरी क्वांट अच्छी है, हो सकता है मेरी इंग्लिश अच्छी ना हो, मेरी रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी है, मेरी क्वांट अच्छी नहीं है, मेरी जो है रीजनिंग और जो है क्वांट अच्छी है, बट मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब डेफिनेटली हम कहीं पे वीक होते हैं और कहीं पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको अपना खुद का जजमेंट करना है कि कौन से एरियाज़ में मैं वीक हूँ। उन एरियाज़ में आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। उन एरियाज़ में जिसमें आप थोड़ा बेटर फील करते हो उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना है, ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप इसकी ओवरऑल कट ऑफ को मैचअप कर सके। अब जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, हर सब्जेक्ट के कुछ ना वो होते हैं ईजी पॉइंट्स, है ना। जैसे इंग्लिश में कुछ बहुत ईजी चीज़ें होंगी, ईजी टॉपिक्स होंगे, उनको अगर आप कर लोगे तो ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में तो काम करेंगे, बट ये आपकी क्या है, ओवरऑल कट ऑफ निकालने में भी काम करेंगे। इसी तरीके से रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, इसी तरीके से क्वांट के कुछ टॉपिक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको इन टोटल आपको हेल्प करेगा, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ वो इजी टॉपिक्स क्या हैं जो आपको डेफिनेटली कर लेने हैं। अगर आप, ये मैंने आपके साथ कई बार शेयर करा है, ये चार्ट मैंने कई बार शेयर करा। अब इसमें अगर आप मेरे से आज ये पूछते हैं कि मैम इजी टॉपिक कौन से रीजनिंग के, तो मैं आज आपको केवल इजी टॉपिक बताने वाली हूँ। इजी टॉपिक रीजनिंग के हैं कोडिंग, इनइक्वालिटीज़ है, और इसके साथ साथ मशीन इनपुट आउटपुट है। देन आपका इजी टॉपिक की अगर बात की जाए तो पजल्स और सीटिंग केवल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका बहुत बढ़िया, मतलब अगर मेरे 4 सेट सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं या पजल से मिलकर आ रहे हैं, तो कम से कम मैं उसमें से 1 या 2 सेट तो आराम से कर पाऊंगी। और 1-2 सेट करने का मतलब है कि 5 से 10 नंबर तो आपके आराम से उन 1-2 सेट करने से ही आ जाएंगे। तो ये कुछ ईजी टॉपिक मैंने हाईलाइट करे हैं आपके किसको लेकर। साथ ही साथ डायरेक्शंस भी काफ़ी बच्चों को इजी लगता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट काफ़ी इजी टॉपिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ काफ़ी इजी टॉपिक है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे ये काफ़ी इजी टॉपिक्स है। आपको लग रहा हो कि मैम ब्लड रिलेशन क्यों नहीं मार्क कर रही हूँ, ब्लड रिलेशन के आगे मैं एक टाइप लगा दूँ कोडेड। मुझे लगता है, मतलब पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है ये बेकार में आप लोगों के अंदर डर है। ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर आपने किसी अच्छे मेंटर से, गुरु से पढ़ा है तो आपको इसमें डर नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। इसी तरीके से कोडेड इनइक्वालिटीज़ भी आसान है। तो ये इजी टॉपिक, जिनमें इन इजी टॉपिक को भी अगर आप कर ले, तो मैं अगर इसको भी छोड़ दूँ ना, सीटिंग और पजल को भी छोड़ दूँ, तो ये जो इजी टॉपिक मैंने मार्क किए, इसमें आप आराम से 10 से 15 नंबर आप इसमें खींच ले जाओगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आए हमारे क्वांट। अब क्वांट में इजी टॉपिक्स क्या हैं, परसेंटेज कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इजी भी है, क्योंकि ये बेस है, इसको छोड़ नहीं सकते, ये बेसिक है आपके पूरे के पूरे क्वांट का। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सिस्टम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ये जो तीनों टॉपिक है ये बहुत ईजी है, मतलब ईजी विद प्रैक्टिस वाले, मतलब ईजी तो है लेकिन आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप इसके लेवल पे उतर पाएँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देन प्रॉफिट लॉस आपका काफ़ी, मतलब ऐसा टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज है, ये सारे इजी, मैं एग्जैक्ट इजी नहीं बोलूँगी, बट ये कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन है, मतलब अर्थमेटिक में ये आपकी फाउंडेशन बनाएंगे। अगर आप इनको भी छोड़ दोगे तो कुछ भी हम शायद करने लायक नहीं रहेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछे कि मैम इजी टॉपिक है, क्वांट के अंदर इजी टॉपिक कौन सा जिससे मैं अपनी कट ऑफ निकाल लूँ, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बोलूँगी इजी टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 टॉपिक आपके इजी होने वाले, केवल प्रैक्टिस करके आप अच्छा कर लेंगे। अब आई बात इंग्लिश की।
इंग्लिश में देखो, अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो तो उसके लिए उसको इजी कुछ नहीं लगेगा, उसको सब मेहनत करके ही उसको मिल पाएगा, क्योंकि इंग्लिश भाषा है और ये भाषा हम एक दिन में सीख नहीं पाते हैं। तो मैं इंग्लिश में आपको एक हिदायत दूंगी, एक एडवाइस दूंगी कि इंग्लिश में आप आर्टिकल पढ़ना कभी मत छोड़िए। ये मैं आपको लगातार बताती हूँ कि इंग्लिश में एक काम जो आप 45 डेज़ में अगर आप 45 आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, अगर आपके पास आज से 45 डेज़ बचे हैं और इन 45 डेज़ में आपने 45 आर्टिकल भी पढ़े, तो ट्रस्ट मी आपके इंग्लिश की सेक्शन कट ऑफ बड़े प्यार से बहुत प्यार से निकल जाएगी। इसमें इजी क्या है, इसमें इजी है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को करेक्ट करना, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है हमारे लिए। देन आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ ऐसे सेक्शंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से आसान होते हैं। तो ये मैंने वो टॉपिक्स आपको मार्क करवाए हैं ईजी वाले, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि भाई हर टॉपिक में मुझे जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक है, जो मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। अब रही बात कि 45 डेज़ में हमें करना क्या है। देखो 45 डेज़ में करना क्या है, मेरे ख्याल से अब तो हम यहाँ पे इस जगह पे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास आप मेरे ख्याल से इस समय तक लग चुके होंगे अपने एक स्ट्रैटेजी में। फिर भी अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, तो मेरे ख्याल से अब मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, ना ही मैं आपको गुमराह करूँगी, ना ही मैं कुछ ऐसा। मैं आपको सिंपल बोलूँगी, अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो अब तक आपकी एक स्ट्रैटेजी, आप एक पाथ पे चल रहे होते, राइट। बट अगर अभी भी हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, डोल रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अभी भी मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बनी, तो हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो ये बैचेस अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हैं। ऑल्सो आज इन बैचेस पे फ्लैट 700 का और ऑफ चल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सभी बैचेस आपके अवेलेबल है, लॉ ऑफिसर का, IT ऑफिसर का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, मार्केटिंग ऑफिसर का, HR ऑफिसर का। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y651, जिससे आपको पूरी फीस नहीं देनी होगी। इन बैचेस में आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, PDF प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ये सब मिलेगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमारी फंडामेंटल्स क्लियर है, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स और मेंस की IT की टेस्ट सीरीज है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, इसकी लॉ ऑफिसर की, HR की है, और साथ में AFO की भी। अगेन टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको सेम कोड लगाना है। इन चीज़ों को अवेल करने के लिए मैंने एक और बात आपको बताई कि आज जो है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और आज इस सेल का आखिरी दिन है। तो इस सेल पे आज आपको है क्या आखिरी दिन, क्योंकि इस समय आप लोगों की आज चल रही है फ्लैश सेल। तो आपको जाना है Adda 24/7 की एप्लीकेशन पर। Adda 24/7 की एप्लीकेशन में यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आप सेलेक्ट कीजिएगा रेगुलेटरी बॉडीज चैनल। रेगुलेटरी बॉडीज में आपको जाना है IBPS SO में। IBPS SO के अंदर ये आपके बैचेज है। इसमें अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको बाकी बैचेज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉ है, IT है, मार्केटिंग है, HR है, सारे बैचेज हैं। सपोज मुझे लॉ का बैच लेना है तो मैं यहाँ पे जाके करूँगी बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद जो बैच आपको 9087 का दिख रहा है, जो कि अदरवाइज आपको 2500 का मिलता है, वो बैच अब आपको मिलेगा आज, केवल आज के लिए। ये बैच वैसे 2500 रुपये का है, 2500 का, लेकिन केवल आज के लिए, आज का लास्ट इसका है सेल का, केवल आज के लिए ये बैच आपको मिलेगा 2000 के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इससे पहले भी अगर देखा होगा तो ये 2500 का बैच था। इस पर फ्लैश सेल चल रही है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आपने अभी तक बैच नहीं लिया है। ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 2090 का मिल जाएगा। ये आपको डिस्काउंट कोड लगाना है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि मेरी एक क्लास चलती है कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, Y651, और ये मेरी क्लास होती है रीजनिंग की, और ये क्लास डेली होती है आपकी मंडे टू सैटरडे एट 12 PM। आप रीजनिंग के लिए, अगर आपका प्रॉब्लम एरिया रीजनिंग है, तो आप इस क्लास को डेली करिए, अपने एग्ज़ाम तक करिए। आपकी रीजनिंग इतनी मैं डेफिनेटली करवा दूंगी कि आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए। तो आप मेरी डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, मंडे टू सैटरडे एवरी डे दोपहर 12 बजे आपकी क्लास होती है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। रेस्ट कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।